दोस्तों, ये इस कहानी का चौथा भाग है। अगर आपने इस कहानी के पहले के भाग नहीं पढ़े हैं तो वो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। हाथ में लाल गुलाब लिए जब मैं घर पहुंचा तो लाख छुपाने के बावजूद उस गुलाब को मैं अपनी लाडो की होशियार आंखों से नहीं बचा पाया। वह दौड़ आई और मेरे हाथों से लाल गुलाब लेकर चहक उठी। उसकी नज़र में उसके बाबा पर और बाबा की चीज़ों पर सबसे ज़्यादा अधिकार उसी का था। वैसे भी उसकी नज़र मेरे हाथों में पड़े थैलों पर ही होती है, क्योंकि मेरे थैले में हमेशा जलेबियाँ तो उसी के लिए होती हैं। लाल गुलाब लेकर शायद वह सीमा के पास दौड़ गई और शायद साथ में ले गई मेरी वह ख्वाहिश भी कि मैं उसकी माँ को लाल गुलाब से अपने प्यार का इजहार करूं। खैर, अब बस हाथ में कल की बची जलेबियाँ थीं और मैं जानता हूँ सच्चे प्यार के इजहार के लिए आशिक लाल गुलाब के मोहताज नहीं होते। मैंने भी जलेबियों को एक प्लेट में डाला और पत्नी के पास चला गया, जो इस वक्त आंगन के कुएं के पास में बैठकर कपड़े धो रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और जलेबी से भरी प्लेट को उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने इसके जवाब में अपने साबुन लगे हाथ मुझे दिखा दिए। बस अब क्या था, मैंने भी इस मौके का फ़ायदा उठाया और एक एक कर जलेबी के टुकड़े बड़े प्यार से उसके मुंह में डालता रहा। वह शर्माती रही और चबर चबर की आवाज़ से नरम पड़ चुकी जलेबियाँ खाती रही। जलेबियाँ ख़त्म हुई तो मैंने अपने हाथों से उसके होंठों को साफ़ किया, पर चाहकर भी वह नहीं कह पाया वही अंग्रेजी के 3 शब्द। पर आज मैंने इशारों इशारों में अपनी पत्नी से वह सब कह गया जो वर्षों से कह नहीं पाया। इस सब का ये असर हुआ कि मेरी पत्नी सारा दिन खुश रही। पहले के शुरुआती दिनों में जैसे वह चहकती थी वैसे ही चहकती रही। पूरे घर में पायल पहने वह संगीत बजाती रही। मेरी ही पसंद का खाना बना। अभी शाम नहीं हुई थी। मैं और पत्नी बच्चों के साथ आंगन में बैठ चाय के मज़े ले रहे थे। पत्नी एक एक कर सभी बच्चों के जन्म के वक्त का किस्सा सुना रही थी। तभी दौड़ा दौड़ा रघु आया। वह साइकिल पर था। उसने जल्दी से मुझे अपने पास बुलाकर बताया कि शमशान में कांड हो गया है। चलो जल्दी, अब ये क्या नया तमाशा है। मैं रघु के साथ साइकिल पर बैठकर शमशान की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में रघु ने बताया कि शमशान में सुबह के वक्त कुछ बच्चे आए थे जो लगभग हर रविवार आते हैं। ज़्यादातर मेरी दुकान हर रविवार खुली रहती थी, पर आज बुरे संयोग से बंद थी। उन्हीं बच्चों के साथ बुरा हादसा हो गया। ये बहुत बुरा हुआ। शमशान के मुख्य दरवाजे पर ही मुझे अच्छी खासी भीड़ दिखाई पड़ी। ये भीड़ थी बच्चों के परिजनों की। पास जाकर पता चला शमशान में आए बच्चों के झुंड से 2 बच्चे लापता हैं। बाकी के 3 बच्चे बुरी तरह से घायल हैं। 15 से 17 वर्ष के बीच के 5 बच्चे आए थे आज यहाँ, जो पास के ही शहर से आते हैं और लगभग हर रविवार ही आते हैं। यहाँ तीरंदाजी की प्रैक्टिस करते हैं। शमशान बड़ा और खाली है, इसलिए इन बच्चों को यहाँ अपनी सुविधा अनुसार जगह मिल जाती है। हालांकि मैं जानता हूँ बच्चे बहुत शैतान हैं। शमशान के भयानक रूप को छेड़ते हैं हमेशा। एक बार तो ये सब कुछ आधी अधूरी जानकारी से कोई तंत्र विद्या भी करते हुए पकड़े गए थे। मैंने ही पकड़ा था। जरूर बच्चों ने आज भी छेड़ा होगा इस शमशान को। आज तो मैं भी नहीं था, पर जो हुआ गलत हुआ। आखिर शमशान कहाँ निगल गया उन दोनों बच्चों को। यही सोचकर मैं शमशान के चक्कर काटने लगा और मुझे बच्चे दिख गए। बूढ़े बरगद के पेड़ की एक मोटी डाल में पेट के बल लटके हुए थे। दोनों ही लड़के जैसे किसी ने बेहोश करके वहाँ सुला दिया उन्हें। आनन फानन में उन्हें उतारा गया और ये पता चला कि दोनों ही बच्चों की सांसें चल रही हैं। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। सब जानते थे ये भूतों का ही काम है, इसलिए बच्चों के मिलने के बाद शमशान को खाली होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। अब यहाँ मैं और रघु ही रह गए। हम दोनों ही ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि बच्चे जल्दी ठीक हो जाएं। रात के पहले पहर में ही रघु भी घर चला गया। मेरे दोनों लड़के आए थे मुझे खाना पहुंचाकर और फिर मेरे लिए साइकिल छोड़कर दोनों घर चले गए। अब बचा मैं और ये शमशान की मनहूस खामोशी। गाने सुनता सुनता कब मेरी आंख लग गई समझ नहीं आया। वो तो दरवाजे पर हो रही जानी पहचानी दस्तक ने मेरी नींद खोली। ये रिमझिम थी। वह फिर उसी तरह मेरी उंगली पकड़े मुझे शमशान के अंदर ले गई, जहाँ मेरी मुलाकात आज फिर उसी रिटायर्ड वीर जवान से हुई। पर उसका चेहरा आज मुरझा गया था।
काले पत्थरों पर टिककर बैठा वह शून्य की ओर देख रहा था। मेरे सामने जाने पर भी वह कुछ नहीं बोला, बस एकटक मुझे देखता रहा। उसके निष्प्राण रूह की शक्ल से भी बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही थीं। रिमझिम ने मुझे बताया कि सुबह जब बच्चे आए थे तो उन्होंने बच्चों से भी अपनी पत्नी के बारे में सवाल पूछा, पर कच्ची उम्र के बच्चे उनके दुख को, लाचारगी को और तलाश को समझ नहीं पाए। उनकी बातों का मजाक बनाने लगे, कहने लगे ये कोई पागल है। जब इन्होंने बताया कि ये एक मरे हुए इंसान हैं तो इन लोगों ने तो पूरी आत्माओं के अस्तित्व को ही नकार दिया। कहने लगे हमने तो कई बार यहाँ भूतों को दावत पर बुलाया, तब तो कोई भूत पिशाच नहीं आया, भूत होते ही नहीं हैं। इतना कहना था कि शमशान में बैठे बेवजह और कमज़ोर लोगों को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी उपस्थिति कुछ ऐसे तरीके से दिखाई कि लड़कों का बुरा हाल हो गया। मैं उन सभी आत्माओं को रोकता रहा, पर उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और बच्चों को तब तक वो डराते रहे जब तक कि उन्होंने ये स्वीकार ना कर लिया कि भूत होते हैं। बच्चों का बुरा हाल देखकर ही वह दुखी हैं और अब चाहते हैं कि अपनी पत्नी की तरह वह भी इस शमशान से मुक्त हो जाएं। अब समझ आया मामला ये है। चलो एक तरफ से अच्छा ही हुआ कि उन्होंने कम से कम ये मान तो लिया कि उनकी पत्नी शमशान से और इस भूत मंडली से मुक्त हो चुकी हैं। मैंने उनके पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा तो वह उस वक्त रो पड़े और मुझसे कहने लगे, राजू मैं तो चला जाऊंगा, पर बाद में अनीता यहाँ आकर मेरी तलाश तो नहीं करेगी। मैं ईश्वर के पास जाकर उससे मिल तो पाऊंगा ना। ईश्वर से प्रार्थना करना अगले जन्म में भी अनीता मेरी ही जीवन संगिनी बने। उस नए जन्म में मैं उसे बहुत प्यार देना चाहता हूँ। बच्चों के माता पिता से मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। मगर मेरी बात सुने बिना ही वह देश के लाल एक सफ़ेद चमकदार रोशनी में समा गए और फिर इस तरह से शमशान में एक अनंत तलाश खत्म हुई। इधर रात गुजर गई चुपके से, पर अगली सुबह बेहद डराते हुए आई। इतना कि सुबह की रोशनी में धुंधली सी परछाई बनी रिमझिम की रूह भी थर थर काँप उठी। मंत्रों के उच्चारण की आवाज़ से मेरी आँख खुली। इस मुर्दे शमशान में ये पवित्र मंत्र कौन पढ़ रहा है, मुझे समझ नहीं आया। हड़बड़ाकर मैं उठ बैठा और अपनी लुंगी संभालते हुए जब बाहर निकला तो दंग रह गया। बाहर पत्रकारों की भीड़ लगी हुई थी। रंग बिरंगे लिबास, हाथों में कैमरा लिए धकाधक शमशान की तस्वीरें ले रहे पत्रकारों की भीड़ के बीचों बीच भगवा रंग के वस्त्र धारण किए महान साधुओं का एक झुंड, जो पवित्र मंत्रों के उच्चारण के साथ पूरे शमशान के चक्कर काट रहे थे और उनके चेहरे के भाव भी बदलते जा रहे थे। किसी जगह पर आकर अचानक रुक जाते और अपनी आंखों को फैलाकर एक दूसरे से इशारों में बातें करते। बहुत देर तक ये सिलसिला चलता रहा। पत्रकारों की बकबक से मुझे समझ आया कि ये साधु महाजन बहुत बड़े ज्ञानी हैं। कल जो शमशान में बच्चे खो गए थे वही इस मामले की जड़ थी। पत्रकारों ने सबको बताया कि इस गांव के एकमात्र शमशान में बुरी आत्माएं कैद हैं, जिन्होंने बच्चों पर जानलेवा हमला किया। बस फिर क्या था, शहर में बैठे इस महान साधु महोदय को मौका मिल गया अपने नाम का विज्ञापन करने का। इन्होंने दावा किया कि वह शमशान को प्रेत मुक्त करवाएंगे, क्योंकि इस काम में वह निपुण हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर जब मेरी नज़र मेरी दुकान के पीछे की ओर छुपी रिमझिम की तरफ पड़ी तो मैं सहम गया। वह नन्ही सी आत्मा बुरी तरह से डरी हुई थी। मैं दौड़कर उसके पास गया, उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, जो कि थरथर काँप रही थी। उसने सवाल भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और उसकी मासूम आंखों में आंसू भर आए। मैं नहीं समझ पाया आखिर इस डर की क्या वजह हो सकती है। कांपते और डरते होठों से उसने मुझसे कहा, राजू काका, ये सब षड्यंत्र है। बेचारी बच्ची उस शब्द का उच्चारण भी नहीं कर पा रही थी, जिस शब्द के मायने समझने के लिए वो बहुत छोटी थी। इस वक्त के अलावा अगर किसी और वक्त रिमझिम ने इस षड्यंत्र शब्द का प्रयोग किया होता तो शायद मैं खिलखिलाकर हंस पड़ता, पर मामला अभी कुछ और था। कोई बात जो रिमझिम को डरा रही थी। उसने आगे बताना शुरू किया, ये जो गुरुजी यहाँ अपने चेले चमेटों के साथ आए हैं ना, वे लोग शमशान में कल एक महायज्ञ करना चाहते हैं।
जिससे शमशान में भटकती रूहें एक भयंकर दर्द से सामना करते हुए इस शमशान को छोड़कर चली जाएंगी। कुछ कमज़ोर आत्माएं तो इस यज्ञ के पूरा होने से पहले ही पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। बाकियों को जबरदस्ती शमशान से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरह शमशान तो खाली हो जाएगा, पर वे भटकती रूहें बाहर निकलकर शायद और भयावह हो जाएंगी। अब शमशान में वैसे भी ज़्यादा कोई नहीं बचा, पर आप जानते हैं ना राजू काका, मैं अभी बहुत कमज़ोर हूँ। कल अगर ये यज्ञ हुआ तो मैं कहाँ चली जाऊँगी, ये मैं भी नहीं जानती। फिर मैं आपको कभी बता नहीं पाऊँगी मेरे साथ क्या हुआ। बता भी पाऊँ तो आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप मेरी मदद कर सको। बस इसी चीज़ से डर लग रहा है राजू काका। मैं बगैर आपसे अपनी बात कहे, बगैर अपनी कहानी बिना सुनाए चली जाऊंगी हमेशा के लिए क्या? ये नहीं हो सकता। रिमझिम इतने दिनों तक तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए शमशान की अनगिनत रूहों से लड़ता रहा, सिर्फ इसलिए ताकि मैं सुन पाऊँ तुम्हारी आत्मकथा को, मैं कर पाऊँ तुम्हें शमशान से आज़ाद, तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश को पूरी कर दूँ। तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती रिमझिम, मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं ये पवित्र यज्ञ शमशान में होने नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूँ। मैं उन लोगों से साफ साफ यज्ञ के लिए मना कर दूंगा, तब तक के लिए जब तक शमशान का एक एक दर्द खत्म ना हो जाए। किसी तरह रिमझिम को सांत्वना देकर मैं पत्रकारों की भीड़ के पास आ गया। वे लोग बस अब निकलने ही वाले थे। किसी ने मुझसे ये पूछना तक जरूरी नहीं समझा कि शमशान में ये जो महायज्ञ होने वाला है उसके लिए मेरी क्या राय है, जबकि पिछले 10 सालों से मैं शमशान का रखवाला हूँ। इस बात से भी मैं बहुत आहत हुआ। मैंने सबसे पहले गुरुजी के चरण छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, तभी गुरुजी ने अचानक ही अपने पैर पीछे कर लिए और आंखों में घृणा भरी नज़रों से मुझे देखने लगे। ये कैसा रूप था किसी गुरु का, ऐसा व्यवहार तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं अवाक नज़रों से उन्हें देखता रहा कि तभी उनके चेलों में से किसी एक ने मुझे ऐसा धक्का मारा कि मैं उन लोगों से दूर जाकर गिरा। इसके साथ ही एक आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे गुरुजी को छूने की कोशिश करने की? उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहता है क्या? मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था कि तभी उनके दलों में से कुछ लोग मेरे पास आ गए और अनगिनत लातों की बौछार मेरे ऊपर कर दी। मैं दर्द से कराह उठा, पर बड़ी हिम्मत से मैं उठ बैठा और दर्द से कराहते होंठों को संभालते हुए भी मैं कह पाया, जान चली जाए मेरी, पर यह यज्ञ नहीं हो पाएगा। तब तक नहीं होगा जब तक मैं ना चाहूँ। बस फिर क्या था, गुरुजी का दल तो चला गया, पर पत्रकारों को एक वीरान पड़े शमशान से भी एक मसालेदार खबर मिल ही गई। छोटे से गांव के शमशान में छोटी सी दुकान पर बैठने वाला राजू गुरुजी के साथ विद्रोह पर आ गया है। मानव जाति का अच्छा चाहने वाले गुरुजी चाहते हैं कि शमशान खौफ मुक्त हो, पर पता नहीं क्यों ये राजू नहीं चाहता। क्या ये शमशान में बैठकर किसी प्रकार का काला जादू करता है? क्या यही आत्माओं के साथ मिलकर उन 5 बच्चों को मार देना चाहता था? क्या गुरुजी के साथ राजू की कोई पुरानी दुश्मनी है? क्या राजू ये पूजा नहीं होने देगा? क्या वह गुरुजी को जान से मारने की कोशिश भी कर सकता है? क्या उसकी दुकान के अंदर जादू टोने में उपयोग करने वाली चीज़ें मिलेंगी? क्या 6 साल पहले जब इस शमशान में सूखे पत्तों में आग लग गई थी और इसकी दुकान जलकर राख हो गई थी, तब उसने कच्ची दुकान को बदलकर दोबारा पक्की दुकान बनवाया था? क्या ये सब उसकी चाल थी? क्या राजू शमशान की ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है? शहर की जनता जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे कल सुबह जब गुरुजी सभी तैयारी के साथ दोबारा शमशान आएंगे महायज्ञ के लिए। तब क्या राजू उनके काम को सफल होने देगा? क्या बुराई से ईश्वर की अच्छाई की जीत होगी? देखने के लिए जुड़े रहें आपके अपने न्यूज़ चैनल से। वगैरह वगैरह ऐसे ही ना जाने कितने ही तमाम फिजूल के सवाल मुझसे भी वे लोग पूछते रहे, पर मैं सबको यही जवाब देता रहा कि मैं बस इतना जानता हूँ कि शमशान इस पूजा की इजाज़त अभी फ़िलहाल तो नहीं दे रहा है। गुरुजी पूजा कुछ दिनों बाद कर सकते हैं, पर अभी मैं ये पूजा नहीं होने दूंगा। पत्रकारों की भीड़ और उनके सवाल शाम तक लगे रहे। उसके बाद सुबह दोबारा आने के लिए पत्रकार वापस चले गए और राजू इस सोच में पड़ गया कि वह गुरुजी को कैसे रोकेगा।
इस पूजा को करने से। वह तो प्यार से इसका हल निकालना चाहता था, पर गुरुजी ने तो उसकी बेइज्जती ही कर दी। अच्छा हुआ जो ये बात गांव वालों तक उस वक्त नहीं पहुंची, नहीं तो गुरुजी का सही सलामत इस गांव से बाहर निकलना नामुमकिन सा हो जाता। पर अब कल क्या होगा ये राजू भी नहीं जानता। फिर वही वीरान रात आ चुकी थी। दिन में तो आज शमशान पत्रकारों के झुंड से भरा पड़ा था, पर रात फिर इस सन्नाटे के साथ दस्तक देती है। वही कलेजे को हिला देने वाली डरावनी चीज़ें तो दूर खाली पड़े मैदान के पीछे की झाड़ियों से आती हैं। मैं जानता हूँ वहाँ जंगली सियारों का एक झुंड है जो अपनी प्रजाति की उपस्थिति को साबित करने के लिए रात में चीखता है, और उनकी चीखों से यहाँ शमशान में बैठे आवारा कुत्ते बौखला जाते हैं। और इन दोनों जानवरों की आवाज़ मिलकर शमशान के वातावरण को और खतरनाक रूप दे देती है। कितने वर्ष बीत गए शमशान की धरती में, पर अब लगता है जैसे सब खत्म होने वाला है। शायद इन बड़े नेताओं और साधुओं के बीच आकर मैं मेरी छोटी सी दुनिया को ख़त्म कर डालूंगा। शायद मुझे भी गांव वाले इसी शमशान में जलाकर जाएंगे। पर अब जो भी हो, रिमझिम से किया वायदा तो मैं भूल नहीं सकता। यही सब सोचते हुए मैं अपनी दुकान के आंगन पर खटिया लगाए बैठा हुआ था। हवा चलनी अब शुरू हो रही थी। बार बार हवा का झोंका आता और मेरी दुकान की तिरपाल हवा में फड़फड़ाने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे जल्द ही बारिश शुरू होगी। मैं दुकान के अंदर जाने ही वाला था कि तभी शमशान के भीतर एक सफ़ेद चमकती हुई चीज़ नज़र आई। वह ज़रूर रिमझिम होगी। उदास हो गई है वह, इसलिए आज मेरे पास भी नहीं आई। आज चाहे जो भी हो जाए, मैं उसकी आत्मकथा जान कर रहूँगा। हवा के थप्पड़ों से बचता मैं रिमझिम के पास पहुँचा। वह सर झुकाए बैठी थी। मैं भी उसके पास जाकर बैठ गया। प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आत्मा भी अब मर चुकी है। मैंने उससे कहा, रिमझिम निराश मत हो, अपने इस राजू काका पर भरोसा रखो और बताओ मुझे आज। मैं बगैर तेरी कहानी सुने नहीं जाऊंगा। कल क्या होगा ये मैं नहीं जानता हूँ, पर अगर कुछ ना बताकर तुम यहाँ से चली गई तो शायद फिर मैं जीते जी मर जाऊंगा। इसके बाद रिमझिम ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, राजू काका, बहुत भयानक तूफान आने वाला है, इसलिए आप घर चले जाइए। आज की रात यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। नहीं मेरी रिमझिम, मैं आज यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। आज मुझे जानना ही है तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ। वह कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया। ऐसी कौन सी वजह थी जिसने एक मासूम बच्ची की जान ली। आज बताओ मुझे, कल जो होगा देखा जाएगा। कम से कम मैं ये तो कर पाऊँगा कि तुम्हारे कातिलों को सज़ा दिला सकूँ। अच्छा फिर सुनिए, मैं नहीं जानती ये सब जानने के बाद भी आप मेरी मदद कर पाओगे या नहीं। मैं बस मन में दबी हर बात आपको बताना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद आप किसी भी तरह से बाध्य नहीं हैं कि आप मेरी मदद करें। मैं एक कमज़ोर और पवित्र आत्मा हूँ। ईश्वर किसी भी प्रकार से मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे। बात आज से कुछ सालों पहले की है। बहुत सुंदर हंसता खेलता परिवार था मेरा। मेरे पिता एक बहुत अच्छे आदमी थे। माँ सुंदर और बहुत प्यार देने वाली थी। बहुत बड़े घराने की बेटी थी वह, पर उन्हें मेरे पिता से प्यार हो गया। मेरे पिता, जो कि मेरे नाना जी के बहुत नामी फैक्ट्री यूनिट 5 में कैंटीन के मास्टर शेफ थे। माँ को उस यूनिट को संभालने की जिम्मेदारी मिली थी। मेरी माँ एक ब्राह्मण और मेरे पिता एक तमिल परिवार से थे। यूनिट 5 की जिम्मेदारी संभालते हुए माँ अक्सर दोपहर में खाने के लिए घर नहीं जा पाती थी। नानी भी तो नहीं थी जिंदा जो माँ को घर बुलाती और प्यार से खाना खिलाती। तब उनके स्टाफ में से कोई उनके लिए कैंटीन से उड़द दाल के बड़े और सांभर ले आया करता था, जिन्हें कि मेरे पिता बनाते थे। और माँ को सांभर भरे बड़े से ऐसा जुड़ाव हो गया कि पिता को बगैर देखे, सिर्फ उनकी रिज्यूम की कॉपी को देखकर ही माँ ने ऐलान कर दिया कि वह मेरे पिता से ही शादी करेंगी। ये बात मेरे नाना जी को नहीं जमी, पर उन्होंने मेरी माँ को रोका भी नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते थे कि माँ जो भी कहती थी उसे ज़रूर पूरा करती थी। बगैर मेरी पिता की इच्छा के ही माँ से पिता की शादी धूमधाम से हो गई।
पिता शादी के लिए मना कर सकते थे, पर माँ से हुई पहली मुलाकात में ही पिता ने हथियार डाल दिए थे। माँ ने पिता से कह दिया था कि वह जो चाहती हैं उसे ज़रूर हासिल कर लेती हैं, इसलिए पिता ने विद्रोह की कोशिश तक नहीं की। माँ नाना जी की इकलौती वारिस थी। कायदे कानून से तो नाना जी की सारी संपत्ति माँ की होनी चाहिए, पर नाना जी एक दूसरा खेल गए और अपनी सारी प्रॉपर्टी उन्होंने माँ से जन्मे पहले बच्चे के नाम यानी अवनी राव रिमझिम के नाम कर दी, जो कि मैं हूँ। इस चीज़ से किसी को कोई आपत्ति भी नहीं हुई। माँ और पिता दोनों ही खुश थे। लोग कहते थे कि जन्म से पहले ही मैं अपना सुनहरा भविष्य लेकर आई थी, पर लोग ये नहीं जानते थे मैं तो जन्म से पहले ही एक षड्यंत्र के चक्रव्यूह में फंसकर आई थी। मेरे जन्म के चंद दिनों बाद ही मेरे नाना जी की मृत्यु हो गई और धीरे धीरे मैं बड़ी हुई। मैं 7 वर्ष की ही हुई थी कि एक कार दुर्घटना में मेरे पिता की मृत्यु हो गई। माँ आखिर तक यही कहती रही कि ये कोई दुर्घटना नहीं, किसी की सोची समझी साजिश है, पर लोगों ने उसे ज़बरदस्ती की बेचारी बना दिया। माँ तो लड़ना चाहती थी, पर उन्हें फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ खिलाई गईं जिससे कि जल्दी वह अपनी मानसिक स्थिति खो बैठी। और माँ के इस तरह अपना दिमाग खो देने के बाद ही मेरे जीवन के सबसे बुरे दिन शुरू हुए। मुझे चीज़ें कुछ खास तो समझ आती नहीं थी, पर मैं कुछ कुछ तो समझ रही थी। मेरी माँ की दोबारा शादी हो रही थी, गाना बजाना हो रहा था, मुझे नए कपड़े मिले थे और दूर के लगने वाले मेरे एक नाना जी इन सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। ये मेरे नाना जी के छोटे भाई लगते थे। माँ अपने होश में नहीं थी, बार बार मंडप छोड़कर भाग जाती थी, उन्हें फिर कोई वापस ले आता। किसी तरह आधी अधूरी रस्मों के साथ माँ की शादी हो गई और मुझे एक अनजान आदमी को पिता कहने को कहा गया, पर मैं उनसे दूर भागती रही। मेरी माँ को दूसरे कमरे में बंद करके रखा गया, क्योंकि वह दिन ब दिन बगैर इलाज के और ज़्यादा बीमार और हिंसक होती गई। मैं एकटक उस बंद दरवाजे को देखती रहती जिसके अंदर माँ को रखा गया था। मैं माँ के रोने की आवाज़ सुनती, उन्हें भीतर ही भीतर ख़त्म होते हुए महसूस करती रही। माँ कभी कभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती और उनके चिल्लाने की आवाज़ में सिर्फ मेरे पिता का ही नाम होता। पागलपन में वह स्वाद की पहचान तो भूल चुकी थीं, पर सांभर बड़े उन्हें हमेशा याद रहे। उस चीज़ के बगैर उनकी सुबह नहीं होती थी। इस तरह शायद वह मेरे पिता की मोहब्बत को जी रही थी। मैंने कई बार देखा था कि दिन भर तो कोई माँ के पास झांकता तक नहीं था, पर रात के अंधेरे में उस बंद कमरे के भीतर मेरे नए पिता, जो कि पिता शब्द के ऊपर एक कलंक समान है, वह जाते थे वहाँ माँ के पास। फिर माँ की दर्द भरी सिसकारियाँ सुनाई देती थीं। उस नए पिता के निकलने के बाद कुछ पलों के लिए माँ के कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाता था और मुझे इसी पल का इंतज़ार रहता था। मैं दौड़कर माँ के आंचल में समा जाती थी। वैसे तो वो किसी को पहचान नहीं पाती थी, पर मुझे पता नहीं कैसे वह नहीं भूल पाती थी। वह कहती थी, सब ठीक हो जाएगा रिमझिम, बाबा आएंगे, तुम्हें और मुझे ले जाएंगे अपने साथ। शायद मौत के बाद भी बाबा को वो भूल नहीं पाई थी। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन मेरे मुंह में जोर ज़बरदस्ती हुए मेरे रिश्ते में लगने वाले चचेरे नाना जी ने लड्डू ठूस दिए। मुझसे कहा कि जल्दी तुम्हारा भाई दुनिया में आने वाला है। ये सुनकर मैं तो खुश हो गई, पर अगले ही पल उन्होंने कहा कि घर में नए सदस्य के आते ही मुझे और मेरी माँ को ख़त्म कर दिया जाएगा। क्यों और कैसे, ये तो मैं समझ नहीं पा रही थी, पर ख़त्म करने का अर्थ समझती थी, क्योंकि माँ की चिल्लम पुकार से तंग आकर अक्सर नाना जी कहा करते थे कि जिस तरह तुम्हारे पति को मार डाला, वैसे ही तुम्हें और तुम्हारी बेटी को भी मार डालूंगा। मेरे बड़े भैया की जायदाद पर मेरा अधिकार होना चाहिए, ना कि तुम्हारे इस अंतरजातीय बेटी का। इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए भाड़े के पति को ढूंढा है। अब नया बच्चा आने के बाद सबसे पहले तुम्हारी इस बेटी को मारकर सारी जायदाद तुम्हारे नए बच्चे को दिलवाएंगे, ताकि वह बच्चा हमारे इशारों पर चले और उसके 18 वर्ष होते ही हम उससे बहला फुसला कर जायदाद और सारी प्रॉपर्टी अपने पोते के नाम करवाएंगे। अगर मैं लड़का होती तो शायद उन लोगों के लिए ये काम और आसान होता, लेकिन मैं बेटी थी, इसलिए नाना जी की जायदाद जिंदा रहते मैं चाहकर भी इस परिवार यानी माँ के किसी भी सदस्य को नहीं दे सकती थी। एकमात्र अपने बच्चों के अलावा
मैं नाना जी की धरोहर को किसी के साथ नहीं बांट सकती, पर मेरी मृत्यु होने के बाद ये सारी दौलत उसे मिल जाएगी जो मेरे खून से जुड़े होंगे। खून से जुड़ी तो माँ भी है, पर माँ का मानसिक स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्हें भी संपत्ति नहीं दी जा सकती। ऐसी ही कोई शर्त थी शायद। रिमझिम की बातें मैं समझ रहा था। रिश्ते में लगने वाले उसके नाना जी ने वाकई एक भयानक षड्यंत्र रचा। तभी तो उन लोगों ने रिमझिम की माँ की दूसरी शादी करवाई और उस दिमाग खो चुकी औरत के साथ उन लोगों ने निर्दयता की सारी हदें पार कर दी। अब उसके बच्चे को ये लोग नाना जी की संपत्ति का वारिस बनाएंगे और रिमझिम की मौत के बगैर ये हो नहीं सकता था। तो ये वजह थी जिससे रिमझिम को ख़त्म किया गया। रिमझिम ने आगे बताया कि वह अपने भाई का इंतज़ार करती रही, पर वह चाहती थी कि उसकी बहन आए जो उसके साथ खेले और वह अपने छोटे पड़ चुके पसंदीदा कपड़े अपनी बहन को पहनाए। पर उम्मीद से परे उसका भाई दुनिया में आया और अपने साथ अपनी बड़ी बहन की मौत को लेकर आया। रिमझिम ने बताया उसकी माँ के गर्भवती होने के समय से ही बाहर की एक स्त्री को उसकी माँ के देखभाल के लिए रखा गया था। वह एक भली स्त्री थी। उन्होंने रिमझिम का भी ख्याल रखा। रिमझिम ने आगे बताया, भाई के जन्म के बाद एक दिन मैंने उस बाहरी औरत से पूछा था कि मैंने तो भगवान जी से बहन की मांग की थी, फिर भाई कैसे आ गया। उसके बाद उस औरत ने रोते रोते कहा, क्या कहूँ बिटिया, बहन तो दो दो आई थी तेरी, पर तेरे सौतेले बाप और तेरे उस नाना ने मिलकर उन्हें तेरी माँ की कोख में ही मार डाला। जब उन्हें पता चला कि इस बार बेटा है, तभी उन्होंने बच्चे का जन्म होने दिया। तेरी माँ भी तो कुछ नहीं समझती, नहीं तो तेरी बहनें आज जिंदा होती। उस दिन के बाद से मुझे उस सौतेले बाप से घिन आने लगी और मैं हमेशा उनके सवालों का उल्टा ही जवाब देती थी। इन दिनों मैंने डायरी लिखनी शुरू की। हर एक बात लिखी जो मैं उस घर के भीतर महसूस करती थी। माँ के ऊपर हो रहे जुल्मों को लिखती रही। हर वह राज लिख दिया मैंने जो वह लोग मुझे बच्ची समझकर मेरे सामने ही पर्दाफाश करते थे, और मैं उन्हें शब्दमाला बनाकर डायरी में लिखती रही। भाई के जन्म के 3 महीने बाद ही माँ को पागल खाने भेज दिया गया, जबकि भाई के जन्म के बाद माँ की दिमाग की बीमारी में कई तरह के सुधार हो रहे थे। मेरी गोद में भाई को रख वह मुझसे कहा करती थी, रिमझिम, अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, हमेशा याद रखना तुम दोनों के पिता एक नहीं पर माँ तो एक ही है। माँ उस वक्त नहीं जानती थी शायद कि ख्याल रखने की ज़रूरत मेरे भाई की नहीं, मेरी थी। मौत तो मेरे सर पर मंडरा रही थी, भाई के नहीं। माँ के पागल खाने जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई और उसी दिन से शुरू हुआ मुझे कौन से तरीके से मारा जाए इस चीज़ की साजिश। उन लोगों ने कई बार मुझे मारने की कोशिश की, पर हर बार मेरी किस्मत मुझे बचा लेती। पर यह सिलसिला ज़्यादा दिन नहीं चला। रिमझिम अभी आगे की कहानी बता रही थी कि तभी घनघोर बारिश शुरू हो गई। मैं भीगने लगा। तब रिमझिम ने ही मुझे हिलाकर जगाया। मैं तो खो गया था। इस मासूम बच्ची के जीवन के भयानक पलों को मैं जी रहा था। रिमझिम मेरी उंगली पकड़े मुझे दुकान तक ले आई। इस मौसम की सबसे भयानक और ज़ोरदार बारिश शायद आज ही हो रही है। ऊपर से एक कटीली हवा पूरे फेफड़ों तक को हिला जाती। धीरे धीरे बारिश तेज होती ही रही। मेरी दुकान के आगे बनी छावनी की तिरपाल भी हवा में उड़कर कहीं चली गई। दुकान के अंदर की टीन भी शायद अब दीवारों से अलग होने वाली थी। माहौल डरा रहा था, पर आगे रिमझिम की मौत की कहानी ज़्यादा डरा रही थी। मैं अभी होश में नहीं था। मुझे नहीं पता चला कि कब दुकान की छत भी हवा में उड़कर शमशान के बीचों बीच चली गई, कब मेरी दुकान के आंगन में रखी चारपाई शमशान के घुटने तक बढ़ चुके पानी में तैरने लगी। मैं तो बस उन पलों को जी रहा था जो अभी अभी रिमझिम ने मुझे दिखाए थे। मैं बेचैन था आगे की सच्चाई सुनने के लिए। मैं परेशान था, पर यह बारिश की तेज आवाज़ मेरे कानों में चोट कर रही थी। रिमझिम मेरे साथ ही मेरी उंगली पकड़े वहीं खड़ी थी। हम इंतज़ार कर रहे थे कब ये बारिश रुके और कब हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएं। पर बारिश नहीं रुकी, सुबह तक नहीं रुकी। सुबह रोशनी खिलने से पहले ही मेरी पत्नी और मेरा बड़ा बेटा मेरी सुध लेने शमशान पहुंच चुके थे। उन्होंने ही मुझे दिखाया कि दुकान की क्या हालत हो चुकी है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ घर चलूं,
पर मैं नहीं गया। मैंने पत्नी के सारी कस्में वादे नहीं माने और रिमझिम के साथ बैठा रहा, काले पत्थरों के ऊपर जहाँ पानी का स्तर अब तक नहीं पहुँचा था। इस बारिश ने वैसे भी उन ढोंगी गुरुओं का यज्ञ आज के लिए टाल ही दिया था। इस घुटनों तक भरे पानी में कोई यज्ञ नहीं हो सकता था। बस मैं पत्थरों पर बैठा उस मासूम की कहानी सुन रहा था और सोच रहा था कि मुझे आगे क्या करना है। ईश्वर से प्रार्थना है ये मूसलाधार बारिश बस अगले 7 दिनों तक ना रुके, यूं ही बरसती रहे। 7 दिन काफ़ी है रिमझिम की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, उसके कातिलों को सजा दिलाने के लिए 7 दिन काफ़ी हैं। मानना पड़ेगा भारतीय पत्रकारों को, इस जोरदार बारिश में भी एक ग्रुप यहाँ आ ही चुका था और अपने कैमरे से शहर को दिखा रहा था। मौसम विभाग की सूचना के अनुसार अगले 3 दिन मूसलाधार बारिश की संभावना है। आप देख सकते हैं शमशान अत्यधिक पानी से भर चुका है, इसलिए गुरुजी ने अगले 4 दिनों के लिए पूजा स्थगित करने का ऐलान किया है। तो चलिए शहरवासियों, मौसम के इस शानदार बारिश का इंतजार कीजिए। मिलते हैं 4 दिनों बाद इसी शमशान में। रिमझिम और मैं एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़े। शमशान में खड़ी एकमात्र दुकान तेज बारिश और आंधी की चपेट में आकर बर्बाद हो गई थी। राजू की जगह अगर कोई और आम आदमी होता तो शायद अपनी कमाई के एकमात्र जरिए को इस तरह उजड़ा हुआ देखकर टूट जाता। पर राजू खुश था, इसलिए क्योंकि जिस पूजा को वो रोकना चाहता था उसे ईश्वर और प्रकृति ने रोक दिया। इसका सीधा सीधा मतलब था कि भगवान भी चाहते हैं कि राजू मासूम सी आत्मा की मदद करे। अब आगे की कहानी राजू की जुबानी सुनिए। उजड़ चुकी दुकान को एक नज़र देखा था मैंने और पानी में तैरती दिखी थी मुझे मेरी चाय की केतली। पर अब समय ये सब देखने का नहीं, अब मुझे जाना है रिमझिम के उस घर में जहाँ पल पल उसने मौत को देखा था। रिमझिम की पूरी कहानी मैं जान चुका हूँ, अब बस मुझे उसके राज दुनिया के सामने लेकर आने हैं। रिमझिम मेरे साथ नहीं जा सकती क्योंकि उसे शमशान से बाहर जाने की इजाज़त नहीं। पूरे 3 घंटे लगे थे मुझे मेरे छोटे से गांव से रिमझिम के बड़े से शहर तक पहुंचने में। अब मैं खड़ा था एक चमचमाती इंग्लिश मीडियम स्कूल के आगे जहां रिमझिम कक्षा 7 में पढ़ती थी। मेरे जैसे गांव के एक गरीब अनपढ़ को स्कूल में जाने की अनुमति बहुत मुश्किल से मिली। स्कूल के भीतर के स्टाफ और बच्चे मुझे ऐसी निगाहों से देख रहे थे जैसे इंसानों के बीच में अकेला कोई अजीब सा जानवर आ पहुंचा हो। प्रिंसिपल से मिलने की अनुमति तो नहीं मिली, पर स्कूल के चपरासी से मैं रिमझिम का स्कूल बैग तो ले लिया था जो स्टोर में ही पड़ा था। अब शहर के बीचों बीच चौराहे पर बना उस गोल पार्क में बैठकर मैंने उसके स्कूल बैग को खोला। रिमझिम की डायरी पहले पन्ने पर नाम लिखा था, अवनी राव। डायरी का पहला दिन। आज माँ चली गई। मैंने सबसे कहा कि माँ ठीक हो रही है, पर सबने माँ को पागल खाने भेज ही दिया। भाई भी रो रहा है और मैं भी। आज कुछ और लिख नहीं पाऊंगी। माँ के जाते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं अब कभी माँ को देख नहीं पाऊंगी। घर में रहने का मन नहीं कर रहा है। उफ, कैसे जीवंत एहसास होंगे। वह माँ से दूर जाने का वह पल कितना भयानक होगा। मेरी रिमझिम, मुझे माफ़ कर दे। काश मैं तुझे उस वक्त मिलता जब तू इस निर्दयी दुनिया में सांस ले रही थी। मैं बचा लेता तुम्हें, पर शायद यही प्रकृति का नियम है। चीज़ें हमें होने से पहले पता ही नहीं चलती। डायरी का दूसरा दिन। भाई को बुखार है। रमा काकी आज भी नहीं आई। मैंने भाई को रुई से दूध पिलाया, वह मेरी उंगली ही चूसने लगा। छोटे नाना जी कह रहे थे तुम्हारी भी छुट्टी जल्दी होगी इस घर से, शायद मुझे भी कहीं भेजा जाएगा। भगवान मेरे भाई का ख्याल रखना। पिता हमारे एक जैसे नहीं हैं, पर माँ तो एक जैसी है। आज उस बुरे नकली पापा ने मुझे स्कूल तक छोड़ा, लेने भी वही गए थे। वैन वाले अंकल को आने से मना कर दिया गया। डायरी। घर में कुछ बातें होती हैं जिसे मैं समझती तो हूँ, पर उन शब्दों को मुझे लिखना नहीं आता। बहुत डरावने शब्द होते हैं वह। जब उनको लिखना सीख जाऊंगी तब कहूँगी तुमसे। जा रही हूँ, भाई को मेरी ज़रूरत है। मैं आगे पढ़ नहीं पाया। डायरी बंद की, बैग में रख दी और चल पड़ा कमला मेंटल केयर होम। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही कल इसका आपको अगला भाग देखने को मिलेगा। धन्यवाद। साथ ही अगर आप चाहें
तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।